हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में हमने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शन को एज ए रूल पढ़ा था। और थर्ड पार्ट में हमने पढ़े थे कुछ रियल फंक्शन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। जो नीचे दिए गए रिलेशन है उनमें से कौन सा आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, गिव रीजन, रीजन भी देना है। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की क्या बतानी है आपको? डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास में ये है, ऑर्डर पेयर है। इतने ऑर्डर पेयर का आपका क्या है? रिलेशन दे रखा है। तो जब एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब एक एलिमेंट की इमेज क्या होती है? सिर्फ एक होती है। हम यहाँ पे देखो नोटिस करेंगे कि एक एलिमेंट की इमेज क्या वन ही है, एक ही है। यहाँ भी एक ही है। एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अगर प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रखता है तो वो क्या होता है? रिलेशन फंक्शन होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या आता है? दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी? इसी को हम लिखें कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। वो रिलेशन आपका क्या होता है? फंक्शन होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ और एक ही इमेज है। यहाँ पे को 2 की एक इमेज है, 5 की भी वह एक ही है, 8 की भी 1 है, 11 की भी क्या है? एक ही है, 14 भी की क्या है? एक भी है, और 17 भी क्या है? एक ही है। यहाँ पे इसका हम एरो डायग्राम से बनाए तो एरो डायग्राम कैसे बनेगा इनका देखना। देखो यहाँ पे क्या आपके पास में 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और इनकी इमेज क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। 2 की इमेज भी क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। 5 की इमेज भी क्या मिल रही है? 1। 8 की इमेज भी क्या मिल रही है? 1। 11 की इमेज भी 1। 14 की इमेज भी क्या? 1। और 17 की इमेज भी क्या है? एक एलिमेंट की सिर्फ आपको क्या मिल रही है? एक इमेज मिल रही है। और दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज ए फंक्शन। ठीक है, यह आपका क्या है? रिलेशन है, वो फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब के अंदर एक एलिमेंट की सिर्फ क्या है? एक इमेज है। और दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का क्या है? फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है? सेम नहीं है। इस कारण ये क्या है? ये रिलेशन एक फंक्शन है। दूसरा हम देखेंगे इसकी डोमेन क्या है। डोमेन क्या होती है आपकी? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही आपका क्या होता है? डोमेन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 8 है। यहाँ पे क्या है? 11 है। यहाँ पे क्या है? 14 है। यहाँ पे क्या है? 17 है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या होती है? जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उनके सेकंड एलिमेंट का सेट क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आपको फंक्शन के अंदर, उनका जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वही आपका क्या होता है? रेंज होती है। हम तो सेकंड एलिमेंट क्या आपका? 1 है। 1 के अलावा कोई है क्या? 1 1 1 1 1, तो 1 आ गया। इसकी रेंज क्या होती है? 1,
क्योंकि ये सारे एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है आपको 1 मिल रही है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डोमेन इसकी क्या होगी, जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है आपका डोमेन होता है, ठीक है। और ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि प्रत्येक एक एलिमेंट की आपको एक ही इमेज मिल रही है, 2 की भी एक इमेज है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है, 11 की भी एक है, 14 की भी एक है, 17 की भी एक है। और दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है यहाँ पे सेम है, ये दो ऑर्डर पेयर है, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है सेम नहीं है। सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट आपका क्या हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या दे रखा आपको, सेकंड अंदर ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये आपका क्या है रिलेशन है, वो फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट की क्या है एक इमेज है, क्या यहाँ पे 2 की एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है, 6 की भी एक है, 8 की भी एक है, 10 की भी एक है, 12 की भी एक है और 14 की भी एक है। इसको एरो डायग्राम से देख लेते हैं। देखो 2 4 6 8 10 12 और 14, इसकी इमेज देख लेते हैं सेट बी के अंदर। 2 की इमेज क्या है 1 है, 4 की इमेज क्या मिल रही है आपको 2 मिल रही है, 6 की इमेज क्या मिल रही है आपको 3 मिल रही है, 8 की आपको क्या मिल रही है 4 मिल रही है, 10 की आपको क्या मिल रही है 5, 12 की आपकी 6 और 14 की आपको 7। प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज आपको फाइंड हो रही है इन ऑर्डर पेयर में इस रिलेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा। दूसरा, दो ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं है आपका सेम नहीं है, तो ये भी क्या आपका फंक्शन है, इट इज फंक्शन, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका इमेज आपको क्या मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। दूसरी हम देखते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है। यह आपकी क्या हो जाएगी डोमेन। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उनका सेकंड एलिमेंट का सेट। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। ये आपकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। फर्स्ट भी आपका फंक्शन, सेकंड भी आपका फंक्शन। थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड के अंदर क्या है आपके पास में, थर्ड के अंदर क्या दे रखा है 1 3 1 5 2 5। तो इसको देखो एरो डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2 है, सेकंड में क्या है 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। एक की इमेज 3 है और एक की इमेज क्या मिल रही है 5 भी मिल रही है और 2 की इमेज क्या मिल रही है 5 मिल रही है। यहाँ पे एक एलिमेंट की इमेज आपको क्या मिल रही है 2 इमेज मिल रही है। एक एलिमेंट की कितनी इमेज मिल रही है 2 इमेज मिल रही है, तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा फंक्शन नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल रहा है आपको सेम मिल रहा है। तो जब आपका दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम मिलता है तो वो क्या नहीं होता रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो इट इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो आपको उसी कंडीशन में आपको डोमेन और रेंज बतानी है जब आपका रिलेशन क्या होगा फंक्शन होगा। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यह आपका रियल फंक्शन है, इनके आपके क्या बतानी है डोमेन और रेंज बतानी है। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है आपके पास में देखना, किसी भी फंक्शन की सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू का वो सेट जहां पर आपका फंक्शन क्या होता है एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन आपका क्या होता है डिफाइंड होता है। तो यहां पे देखना स्टूडेंट, आपका ये मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन को ओपन किस प्रकार करेंगे आप, मोड फंक्शन जब आपको ओपन करते हैं आपके पास में कोई फंक्शन इस प्रकार से f(x) इक्वल टू मोड x, तो इसको किस प्रकार से ओपन करते हैं, जब x की वैल्यू, मोड क्या देता है हमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव हो तो तब भी क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर x की वैल्यू आपके पास में
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आपको ये मोड फंक्शन क्या देता है, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। और जब आपके पास में x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, उस कंडीशन में आपको क्या देता है, आपको नेगेटिव माइनस x देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी आपके पास में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो जब मैं माइनस ये है यहाँ पे, तो ये तो क्या आपका पॉजिटिव देगा, इसके पहले माइनस लगाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, प्लस हो जाएगी। क्योंकि ये मोड वाला है, ये हमें x देता है, लेकिन इससे पहले माइनस लगा हुआ है, तब तो ये माइनस ही होगा। ओनली मोड हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जब आपके पास में पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये आपके पास में क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे होगा आपके पास में, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ पे आपके पास 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। देखो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही मिलता है हमें, 0 पे हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो मैं लो सपोज करो x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या दे रहा है, ये -x दे रहा है। मान लो सपोज करो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरे को क्या दे रहा है, -x दे रहा है। x अगर मैं 1 रखूंगा तो ये क्या देगा मेरे को, -1 देगा। तो 1 पे क्या दे रहा है मेरे को, -1 दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 2 रखूंगा तो ये -2 देगा मेरे को, तो वो कहाँ आएगा आपके पास में, यहाँ आएगा। 3 रखूंगा तो क्या देगा, -3 देगा, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये आपका ग्राफ एक तो इस प्रकार से जाएगा। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रखूंगा, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी -1 रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस रखूंगा तो ऑलरेडी आपके पास में क्या आएगा, x देगा। ये 0 से छोटी रखूंगा तो x ही देगा। तो अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 ही वापस देगा मेरे को। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मेरे को वापस क्या दे देता है, x ही दे देता है। मतलब मैं x रखूंगा तो x ही दे देगा मेरे को, -1 रखूंगा तो -1 ही दे देगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 ही देगा ये वापस, यस या नो। क्योंकि यहाँ पे -1 रखूंगा तो -1 देगा, यहाँ पे x रखूंगा तो x ही दे देगा, तो -1 रखूंगा तो -1 ही दे देगा। -2 रखूंगा तो -2 दे देगा वापस, -3 रखूंगा तो -3 रखूंगा। ये आपके पास में क्या आ गया, इसका fx माइनस मोड x का क्या आ गया, ग्राफ आ गया। अब इसको देखो, ये सभी वैल्यू पे क्या आ रहा है, फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डोमेन तो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रियल नंबर के सभी वैल्यूज x की वैल्यू पे क्या है, डिफाइन है। दूसरा हम देखते हैं इसकी जो रेंज है, रेंज हमें क्या मिल रही है, रेंज यहाँ पे देखो, जब आप इसका क्या शेडो डालते हो इसकी, तो आपको किस पे मिल रही है, जब इस प्रकार शेडो डालोगे तो आपको y नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है सारी की सारी। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -∞ से 0, क्योंकि 0 भी मिल रहा है आपको। सारी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, माइनस वाली मिल रही है, 0 से लेके -∞। तो ये आपकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ टू 0 तक, ठीक है। समझ में आया होगा। दोबारा से देखो, यहाँ पे आपको रेंज तो देखो, डोमेन तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको ये फंक्शन कोई ना कोई किसी न किसी वैल्यू के क्या को देगा, इमेज देगा। तो यहाँ पे फंक्शन x रियल नंबर के सभी पॉइंट पे क्या है, डिफाइन है। तो डोमेन तो इसकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। रेंज देखो, ये आपको क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, ओनली नेगेटिव। यहाँ पे आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, मोड तो आपको पॉजिटिव दे देगा, लेकिन माइनस साइन क्या लगाएगा, वो नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव देगा, और 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू से क्या देगा, 0 से लेके -∞ देख देगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, -∞ टू 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की रेंज क्या होगी आपके पास, डोमेन और रेंज। आपके पास में ये रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर फाइंड करने के लिए आपको ये रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, 9 - x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं 9 ग्रेटर देन x²
और अक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा अक्स की तो मेरे पास क्या आएगा +-3 आएगा। +-3 क्या होगा आपके पास -3 से इक्वल और ग्रेटर और 3 से इक्वल और लेस देन आएगा। तो आपकी अक्स की वैल्यू तो क्या मिली मेरे को यहाँ पे -3 to 3। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइन होगा। किस प्रकार होगा, अगर मैंने -3 रखा यहाँ पे तो 9 - 9 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो मेरे को एक रियल वैल्यू मिल रही है। अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा 2 रखा तो -9 - 4 इक्वल टू क्या आया √5। ये भी आपकी क्या होती है रियल वैल्यू होती है। लेकिन बट यहाँ पे मैं क्या रखूँ आपका 4 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ 3 से ज्यादा 4 रख दूँ तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 16 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -7। तो आप रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर मैं -4 रख दूं तो -4 पे भी मेरे पास क्या आ रहा है ये आ रही वैल्यू, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, आपको रियल नंबर नहीं मिलेगी। तो ये किस अक्स की किस वैल्यू पे डिफाइंड है -3 से 3 के बीच में जितने भी वैल्यू सब पे ये क्या फंक्शन है डिफाइन है। तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी आपके पास में, डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास में -3 to 3। समझ में आया को स्टूडेंट। इस वैल्यू की आपको कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए माइनस वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। क्या नहीं मिलनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का आप रूट नहीं ले सकते, नेगेटिव का आप रूट निकालोगे तो वो रियल नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपका फंक्शन क्या है रियल फंक्शन है, तो आपको क्या मिलना चाहिए अक्स की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो पॉजिटिव मिलने के लिए वैल्यू 9 - अक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा, यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास +-3। तो यहाँ पे देखो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू अक्स लेस देन इक्वल टू 3। आपके अक्स की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए, तो अक्स की वैल्यू -3 to 3। डोमेन आपके पास में क्या मिल जाएगा -3। रेंज क्या होती है इसकी, रेंज देखना स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आपके पास में ये y के इक्वल रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं। तो आपको कभी भी रूट है ना वो कभी क्या नहीं देगा 0 से छोटी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि रूट कभी भी क्या नहीं देता नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरी इसकी रेंज हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे देखो अक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती 0 से छोटी नहीं होती, 0 के बराबर हो सकती है। इसकी रेंज देखो किस प्रकार निकालते हैं, अक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड माइनस कर दूं तो अक्स स्क्वायर ये साइन किस प्रकार हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा। अब बोथ साइड में 9 अगर ऐड कर दूं तो 9 - अक्स स्क्वायर इधर 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर मैं दोनों साइड अगर रूट करूंगा तो 9 - अक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 का रूट हो जाएगा। जब 9 का रूट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 9 - y 9 - अक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास +-3। तो ये वैल्यू क्या है -3 से क्या है बड़ी और 3 से क्या है छोटी। ये वैल्यू किसकी है -3 ग्रेटर देन y लेस देन 3। y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है लेस देन 3। तो आपको आपके पास में रेंज क्या मिल जाएगी 0 से 3 के बीच में रेंज मिल जाएगी। दोबारा से समझना इस स्टूडेंट इसको रेंज कैसे निकालते हैं। आपके पास में क्या है अक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती 0 से छोटी नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी 0 से बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं बोथ साइड क्या करूं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास में क्या आएगा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या कर देता हूं मैं 9 ऐड कर देता हूं, क्या आ जाएगा आपके पास में ये आएगा। अब इसका अगर मैं बोथ साइड क्या करूं रूट लगा दूं तो ये रूट लग जाएगा। यहाँ पे ये तो क्या है y है, y हो गया ना, ये देखो y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y भी f(x) भी लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया आपका f(x) हो गया। यहाँ पर निकालूंगा तो +-3 आएगा। f(x) की वैल्यू आपके पास में क्या क्या मिल रही है -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 3 मिल रही है। अब y की वैल्यू f(x) की वैल्यू क्या नहीं मिल सकती आपको कभी भी 0 से छोटी नहीं मिल सकती, तो f(x) की वैल्यू क्या आ रही है 0 से बड़ी और इक्वल और 3 से छोटी और इक्वल। तो आपका जो रेंज हो जाएगी वो रेंज क्या हो जाएगी आपके पास में रेंज क्या मिलेगी आपको 0 to 3। ये आपकी क्या है रेंज है, क्योंकि
एफ एक्स रूट के अंदर रूट कभी भी क्या नहीं देता, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। आप एक्स की जो वैल्यू रखोगे आपको क्या मिलेगा, 0 से 3 के बीच में क्या मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो आपकी डोमेन तो क्या हो जाएगी -3 to 3 क्लोज इंटरवल, और आपके पास में जो ये रेंज क्या मिलेगी आपके पास में, रेंज को अगर इंटरवल में लिखा, रेंज इंटरवल में लिख देना 0 to 3, 0 और 3 के बीच में आपको क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आपको 0 और 0 और 3 के बीच में ही आपको क्या मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो रेंज आपकी क्या हो गई 0 to 3। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स 2x माइनस 5। वो इस प्रकार डिफाइन एट एफ एक्स 2x माइनस 5। एक्स की जिस प्रकार वैल्यू रखोगे आपको एफ एक्स से मिलता जाएगा। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ जीरो। एफ जीरो को वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है, 0 ले रखी है, तभी यहाँ पे क्या बनेगा f0। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं जहां भी एक्स है वहां पे क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में फंक्शन क्या है, एफ एक्स 2x माइनस 5। यहाँ पे क्या रख रखा है आपके पास में 0, तो इस पूरे फंक्शन में क्या रख दूंगा मैं, 0 रख दूंगा। x इक्वल टू 0 रखा तो f क्या बना, f0 बना। यहाँ भी क्या बना, 2 इंटू 0 माइनस का 5, 205, 2 इंटू 0 करूंगा तो 0 माइनस का 5, तो माइनस का 5। ये आपका इस 0 पे f0 की वैल्यू मिल गई। ये क्या आपके पास में f0 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है f7 की वैल्यू। मतलब यहाँ पे एफ एक्स आपका क्या है, 2x माइनस का 5 है, यहाँ पे x की जगह क्या रखा है 7, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा इस फंक्शन में, तो क्या बन जाएगा f7। जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रखना है आपको, 7 रखना है। तो 2 इंटू 7 माइनस का 5, यहाँ पे 2 7 जा 14 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यह आपका f7 की वैल्यू। f3 की वैल्यू भी इस प्रकार निकाल लेते हैं, जहाँ x की वैल्यू -3 रखनी है, एफ एक्स क्या आपका 2x माइनस 5, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है -3, तो f -3 क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 5, 2 इंटू -3 करूंगा तो -6 हो जाएगा, और माइनस का 5, -6 -5 कितना होता है -11। क्योंकि जब सेम साइन होता है तो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन दोनों नंबर का लग जाता है। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे, तो हमने निकाल दी। एक बार 0 पे निकालनी तो एक्स की वैल्यू 0 रख दी, 7 पे निकालनी तो एक्स की वैल्यू 7 निकाल दी, और -3 पे निकालनी तो -3 रख दी। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर। आपको t फंक्शन है, वो टेम्परेचर पे क्या है, मैप्स है इन डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस से ये किस में चेंज हो रहा है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखनी है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखते जाओगे, आपको एक फंक्शन क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको फ़ारेनहाइट में। मतलब फंक्शन का मतलब है ये डिग्री सेल्सियस से किस में डिफाइन है आपका, डिग्री सेल्सियस से किस में डिफाइन है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। मतलब आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखते जाओगे, आपको क्या मिलेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये फंक्शन है TC 9C/5 + 32। फाइंड क्या करना है, T0 पे। मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब C की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जब मैं C की वैल्यू 0 रखूंगा तो आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है आपके पास में 0, तो जहाँ पे आपके पास में C है वहाँ पे क्या रख दो, 0 रख दो, प्लस 32। ये तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, आपको क्या मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में डिग्री सेल्सियस 28 पे क्या चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए। तो C की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये C की वैल्यू देखो यहाँ पे ये किस प्रकार डिफाइन है, TC = 9C/5 + 32। तो ये वैल्यू किसकी है, C की वैल्यू है। C = कितना है 28, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या रख दूंगा, 9 × 28/5 + 32। 28 9 से कितना होता है
7, 18 ये, ठीक है, प्लस 32। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 252 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 160 अपॉन 5। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 1 और 4 अपॉन 5 कितना आएगा 5 8 जा 40, ठीक है। इसके बाद में 2, इसके बाद में 4, ये आपकी क्या हो जाएगी फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। ये एफ, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं एफ लिख सकता हूँ, ठीक है। फ़ारेनहाइट 82.4 फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको सी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का -10 डिग्री सेल्सियस पे आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, तो 9 इंटू माइनस का 10 रखना अपॉन 5 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा माइनस का 90 अपॉन 5 प्लस 32, इसको करूँगा -90 प्लस का 160 अपॉन 5, यहाँ से निकालूंगा तो 70 अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू होती है 70, 5 × 5 14, तो 14 फ़ारेनहाइट वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन TC 212 है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पूछी है। ये क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे TC की वैल्यू क्या है 212 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा 212 लिख दूंगा। आपको TC की वैल्यू क्या दे रखी है 212 दे रखी है, और पूरा फंक्शन क्या आपका TC 9C अपॉन 5 प्लस 32, यहाँ मैं TC की वैल्यू रख दूंगा 212 इक्वल टू 9C प्लस 5, 9C अपॉन 5। इस क्वेश्चन को हम वहां पे करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना स्टूडेंट क्या है, आपको TC की वैल्यू दे रखी है, TC की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 212 दे रखी है, ठीक है, और आपको TC क्या दे रखा है 9C अपॉन 5 प्लस 32। आपको यहाँ पे TC की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू निकालनी है 9C अपॉन 5 प्लस 32। 32 को उधर लेके जाऊंगा तो 212 माइनस 32, 9C अपॉन 5, यहाँ इसमें से निकलेगा क्या आएगा 180 आएगा, 180 अपॉन 180 इक्वल टू 9C अपॉन 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 180 इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा C, 9 से कैंसिल आउट करूंगा 20, 25 जा 100, तो C की वैल्यू क्या मिल जाएगी 100 मिल जाएगी। जब आपके पास में फ़ारेनहाइट 212 होता है तो डिग्री सेल्सियस कितना होता है 100 होता है। यह आपका 4th नंबर क्वेश्चन था। 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आप जितने भी आपको फंक्शन दे रखे हैं उनकी रेंज निकालनी है, मतलब रेंज का मतलब f(x) की वैल्यू निकालनी है कि f(x) की वैल्यू आपको क्या क्या मिल सकती है। यहाँ पे आपके पास में फंक्शन है 2 - 3x, और x कहाँ से लेना है रियल नंबर में से, और x ग्रेटर देन क्या है 0, x की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है आपको 0 से बड़ी रखनी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू पे आपको देखना है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखूंगा तो हमें आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2 से छोटी मिलेगी, कि 2 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो आपको 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 2 में से -0.03 कम करूंगा तो आपको क्या मिलेगा 1.7 मिलेगा, मतलब हमेशा f(x) की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2 से छोटी मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार आपको एक कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये रेंज निकालने की तरीका होता है। ये क्या है रेंज निकालने क्या है कि मेथड होता है। ये रेंज निकालना क्या क्या है आपका एक मेथड है। इसके अंदर क्या है जो भी कंडीशन दे रखी है उसी को आप क्या लेना होता है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें क्या करूंगा मैं दोनों साइड -3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा लेस देन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ इन दोनों में क्या कर देता हूँ 2 ऐड कर देता हूँ, तो 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये क्या है मेरा फंक्शन f(x) है, और ये क्या हो जाएगा 2 से हमेशा छोटा मिलेगा। f(x) की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको 2 से छोटी मिलेगी। 2 से छोटी मिलेगी तो इसको इंटरवल में क्या लिख सकता हूँ मैं f(x) बिलोंग्स टू क्या मिलेगा आपको -∞ टू 2। ये इसका क्या है रेंज मिल जाएगी। f(x) की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी 2 से छोटी मिलेगी, वही आपकी क्या होती है रेंज होती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये है f(x) = x² + 2।
एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पहले क्वेश्चन एक्स स्क्वायर आपको छोटी से छोटी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, तो एफ एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी आपको क्या मिल सकती है, 2 मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। एक्स स्क्वायर आपको छोटी से छोटी वैल्यू क्या देगा, 0, 0 में +2 करूंगा तो एफ एक्स की छोटी से छोटी वैल्यू आपको क्या किसके इक्वल मिलेगी, 2 के इक्वल मिलेगी। दूसरे तरीके से हम मेथड से करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी होती है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 मिल सकता है, बाकी किसी भी वैल्यू पे मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं मिलेगी। अब दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ। 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, >2 हो जाएगा। ये क्या आपका फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, >2, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आपको 2 से क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी और 2 के इक्वल मिलेगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास में, रेंज क्या हो जाएगी, 2 से इनफाइनाइट, 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलती जाएगी, आप एक्स की वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, आपको क्या मिलता जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 2 से बड़ी और 2 के इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स क्या आपका रियल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर। जब आप x की वैल्यू रियल नंबर में से रखते जाओगे, 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 रखो, 1.1 रखोगे तो 1.1 मिलेगा। मतलब आप x की वैल्यू रखते जाओगे रियल नंबर में से, आपको x की वैल्यू इतनी मिलती जाएगी। तो इसके डोमेन आपको क्या दे रखी है, r दे रखी है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, क्योंकि वही आपको क्या मिलेगा, वापस मिल जाएगा। तो f की वैल्यू भी आपको वापस क्या मिल जाएगी, वही मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट में आपको रेंज निकालनी थी। रेंज का मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, एफ एक्स की वैल्यू आपको जो जो मिलेगी वही आपका क्या होता है, रेंज मिलेगी। सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या, 2 से हमेशा, इसमें देखो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू एक्स की रखूंगा तो हमेशा 2 में से माइनस होगा, 2 में से माइनस होगा तो हमेशा 2 से छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू -∞ से 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी क्या मिल सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो एफ एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी क्या आपके पास, 2 के इक्वल। बाकी सारी वैल्यू इसमें क्या होगी, बड़ी होगी, चाहे आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 2 से क्या है, इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर में रियल नंबर का सेट में से आपको एक्स लेना है, जो वैल्यू आप रखोगे वही वैल्यू आपको वापस मिलेगी, तो रेंज भी आपके पास में क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट है। एक एक्सरसाइज और है मिसलेनियस, उसको करवाते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।